मत्ती रसूल की मार्फत लिखी हुई यीशु मसीह की खुशखबरी यानी अंजील उसका पहला बाब। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी हुई यीशु मसीह की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 18वीं 19वीं 20वीं 21वीं आयत तक हम इसको तिलावत करेंगे। जिस सभी ने निकाल लिया मत्ती पहला बाब उसकी 18वीं आयत से 21वीं आयत तक हम इसको तिलावत करेंगे और सभी मिलकर पढ़ेंगे। ये जो 4 आयत हैं हम सभी इकट्ठे मिलकर पढ़ेंगे। सभी हम इस हवाले को मिलकर पढ़ेंगे। सभी जिस सभी निकाल लिया, अगर निकाल लिया तो कहें आमीन। आइए हम 18वीं आयत से इसको सभी मिलकर शुरू करते हैं और 21वीं आयत तक इसको हम तिलावत करेंगे। लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच रहा था कि खुदा के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। खुदा के पाक कलाम का बड़ा सुना और सुनाया जनाब सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। सभी अपनी अपनी जगह पर बैठिएगा। यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम और क्रिसमस का महीना सबको मुबारक हो। वेलकम क्रिसमस की इबादत जो कि बहुत से चर्चेस में होती है, ये खुदावंद का फजल है कि जिसने अपने बेटे इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे दरमियान भेजा ताकि वो हमारी रहनुमाई करे, हमारी मदद करे, हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को सलीब पर बलिदान करे, कुर्बान करे, ताकि यीशु के मार खाने से मैं और आप हमेशा की जिंदगी को हासिल करें, और वो हमने की है। हालेलुया। और आज का दिन वेलकम क्रिसमस की इबादत में हम गुजार रहे हैं, ये भी उसका फजल है। हालेलुया। एक एक सांस के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि उसका फजल, यीशु का फजल हमारे लिए काफी है, और जितना भी हम उसका शुक्र अदा करें उतना ही कम है। आमीन। और आइए यहाँ पर मत्ती पहले नसबनामे को बयान करता है। नसबनामे में सुनिएगा, नसबनामे में 4 औरतों का जिक्र है, और वो 4 औरतें बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तमर है और दूसरी बादशबा है। तमर औरत का नाम, बादशबा औरत का नाम, और ये दोनों बाइबल के मुताबिक अच्छी औरतों में शुमार नहीं होती। आप बाइबल पढ़कर देखिए। और उसके बाद जो 2 औरतें हैं उनका जिक्र है, उनके नाम है, एक का नाम राहब है और दूसरी का नाम, एक का नाम राहब और दूसरी का नाम क्या है? रूथ। क्या है भाई? और ये भी गैर कौम में से थी, यानी कि जो पहली 2 औरतों का नाम नसबनामे में लिखा गया है वो उनका करैक्टर या उनका किरदार बाइबल के मुताबिक ठीक नहीं था, तमर और बादशबा का। और ये जो बाद में 2 औरतों का जिक्र आया है वो राहब और रूथ है, और इनका जिक्र भी जो है ये गैर अक़वाम में से है, ये गैर अक़वाम में से थी। यानी कि कलाम के मुताबिक कोई भी हरामकार, कोई भी बदकार खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। और यहाँ पर इनका जो जिक्र किया गया है ये किसकी तरफ इशारा है? हालांकि आज भी देखें तो नसबनामे में औरतों का नाम नहीं आता, लेकिन देखिएगा यहाँ पर बाइबल मुकद्दस के अंदर मत्ती रसूल के इंजीली बयान के पहले बाब
बाब के अंदर जो है वो 4 औरतों का जिक्र आया है, और वो भी 2 गैर कौम की थी और 2 जो थी वो समझने के बदनाम थी। लेकिन याद रखिए ये क्यों ऐसा हुआ, क्यों, ये किसकी तरफ इशारा है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा बदकार है, कितना भी बड़ा गुनहगार है, कितना भी बड़ा वो दुनिया में बदनाम तरीन है, और चाहे वो किसी भी कौम से तलक रखता है, ये सब के लिए खुदावंद का फजल है, सब के लिए खुदावंद का फजल है। चाहे कोई गैर कौम वाला है उसके लिए भी खुदावंद का फजल उतना ही है। अगर चाहे कोई जितना बड़े से बड़ा गुनहगार है उसके लिए भी खुदावंद का फजल उतना ही है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने कहा कि मेरा फजल तेरे लिए ये नहीं कि वो सिर्फ पौलुस रसूल के लिए था, ये नहीं कि वो सिर्फ तीमुथियुस के लिए था, ये नहीं कि वो सिर्फ यहूदियों के लिए है, ये नहीं कि वो सिर्फ क्रिश्चियनिटी के लिए है, नहीं, यीशु मसीह का फजल, खुदा का फजल किसके लिए है, किन के लिए है, सबके लिए। मेरा फजल तेरे लिए। देखिए हर किसी ने ये आयत जो है वो अपनी गाड़ियों के आगे लिखी हुई होती है, बड़ी मशहूर आयत है, फिर ये घरों में, फिर ये दुकानों में, बहुत सी जगहों पर मैंने इस आयत को देखा है कि तेरा फजल मेरे लिए। हालांकि यहाँ बाइबल में ये नहीं लिखा कि तेरा फजल, बाइबल में लिखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। इसको भी दुरुस्त कर ले तो बेहतर होगा, मेरा फजल तेरे लिए। लेकिन आपने लिखा होता है तेरा फजल मेरे लिए, ये भी ठीक है कि यानी कि खुदा का फजल मेरे लिए काफी है। और ये 4 औरतों का जिक्र है नसब नामे के अंदर, और उसके बाद फिर क्या होता है, जब कोई चूड़ी उठाने आते शुरू होती है तो लिखा है कि आप तो यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह से हुई। और ये जो चंद आयत है ये संडे स्कूल के बच्चे भी जुबानी याद रखते हैं, बहुत से बच्चों को आती भी होगी कि उस वक्त यानी कि यीशु मसीह की पैदाइश किस तरह होगी कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्दुस की कुदरत से हामला पाई गई। ये बहुत से बच्चों को, बहुत से खादमों को, बहुत से बड़ों को ये आयत जो है, ये हवाला जो है, ये जुबानी भी आता होगा। और यहाँ पर लिखा है कि जब यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र आता है तो फिर तारीख बदल जाती है। हालेलुया, तारीख बदल जाती है। कोई रंगो नस्ल नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई कौम नहीं, कोई गुनहगार नहीं, जो कोई उसको कबूल करता है वो हमेशा की जिंदगी को हासिल कर लेता है। यीशु मसीह की पैदाइश के सबब से दुनिया की तारीख जो है वो बदल गई, यानी यीशु मसीह की पैदाइश ने दुनिया की तारीख को बदल कर रख दिया। और उस वक्त से पहले कैलेंडर जो था ना अब वो नीचे से ऊपर जाता था, नीचे से ऊपर जाता था, लेकिन जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो जो कैलेंडर है वो ऊपर से यानी कि 2 से 3, 3 से 4। लेकिन जब पुराने ड्रामा को देखते हैं, यीशु मसीह की पैदाइश से पहले देखते हैं तो फिर 100 और फिर 99 फिर 98 फिर इस तरह से नीचे आता था। लेकिन जो ही यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो हर एक चीज उसने बदल कर रख दी, दुनिया की हर एक तारीख को उसने बदल कर रख दिया। हर कोई नस्बनामे में फलां से पैदा हुआ, फलां से पैदा हुआ, फलां से पैदा हुआ, लेकिन सभी नस्लें आदम से पैदा हुए, सभी नस्लें आदम से पैदा हुए, यानी कि आदम की नस्ल से पैदा हुए। लेकिन यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो रूह कुद्दुस से हामला पाई गई, वो रूह कुद्दुस से हामला पाई गई, वो रूह कुद्दुस से हामला पाई गई। और जब इस बात का जिक्र जो है वो हुआ और फिर इस बात के बारे में उसके मंगेतर यूसुफ को पता चला, जब मुकद्दस मरियम का मंगेतर मुकद्दस यूसुफ था, तो बाइबल मुकद्दस में यहाँ पर हमने पढ़ा है कि यूसुफ जो वो कैसा आदमी था, रासबाज। कैसा आदमी था? यूसुफ कौन सा आदमी था, कैसा आदमी था? रासबाज। उसका टाइटल क्या था और उसका काम क्या था? और यहाँ पर लिखा है कि यूसुफ नाम है और वो करता क्या है, उसका काम क्या है, वो कैसा है, वो रासबाज है, वो रासबाज है। और जो उसे पता चला कि तेरी बीवी हामला है, तेरी बीवी हामला है, और उसने क्या किया, उसने चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। हालांकि उस पर यह बड़ा इल्जाम लग चुका था। और शरीयत के मुताबिक जब इस्तिस्ना की किताब उसका 22वां बाब उसकी 23 आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है कि जो कोई मंगेतर जब एक दूसरे के साथ जो है वो
मंगनी हो जाती थी, उससे मुंसलिक हो जाता था, मंगनी के रिश्ता में जुड़ जाता था, तो जब वो उस मंगनी के रिश्ते को छोड़ दिया जाता था तो वो तलाक के जो है मुतरादिफ होता था, वो तलाक के लिए होता था, यानी कि तलाक समझा जाता था। और फिर अगर बिला वजह वो छोड़ देते थे तो उसे बेवफाई का नाम दिया जाता था। अगर कोई मंगनी के दौरान यानी कि इकट्ठा होने से पहले अगर कोई औरत खुदा खास्ता हमला हो जाती तो बाइबल मुकद्दस पढ़ कर देखिए, इस्तिस्ना की किताब उसका 22वां बाब उसकी 23 आयत के अंदर लिखा है कि उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होती थी। उस औरत को क्या कर दिया जाता था? मार दिया जाता था, उसे जला दिया जाता था या उसे संसार कर दिया जाता था। लेकिन जब मुकद्दस यूसुफ ने मुकद्दसा मरियम के बारे में ऐसा सुना कि तेरी मंगेतर हावला है, तो क्या कि उसने चुपके से छोड़ देने का, क्यों उसने ऐसा किया? क्यों? क्योंकि उसके बारे में क्या लिखा? वो कैसा आदमी था? कैसा था? खुदाप्रस्त, रास्तबाज था, खुदाप्रस्त था, इसलिए वो ना अपनी मंगेतर अपनी बीवी को छोड़ना यानी कि मारना चाहता था, ना उसे संसार करना चाहता था, ना उसे जलाना चाहता था। वो क्या करना चाहता था? उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। और आगे के लिखा, जब वो इन बातों को सोच ही रहा था, याद रखिए, जब किसी के बारे में शक शुबहात हो, किसी के बारे में भी, तो यकदम कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। पहले उसके बारे में क्या करना चाहिए? वो लिखा है कि इन बातों को सोच रहा था। लेकिन हमारे मामला क्यों खराब होते हैं? क्योंकि हम सोचते और फौरन कोई ना कोई फैसला जल्दबाजी में करके और मारते हैं। लेकिन यूसुफ को मौका मिला, और यूसुफ को कौन सा मौका मिला? सोचने का। जब उसने सोचा, लिखा कि वो इन बातों को सोच ही, लेकिन देखिए वो रास्तबाज था इसलिए सोच रहा था। जो अच्छे लोग होते हैं, खुदा के लोग होते हैं, वो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले क्या करते हैं? सोचते हैं। क्या करते हैं? वो यकदम कोई फैसला नहीं लेते, वो पहले क्या करते हैं? सोचते हैं। उसके सामने बड़ा जबरदस्ती शरीयत का ये फैसला था, शरीयत की ये बात थी कि वो उसे मार सकता था, उसे जला सकता था, उसे कत्ल कर सकता था और उसे उसके साथ कुछ भी कर सकता था कि वो मर जाए। लेकिन उसने क्या कहा? उसने क्या किया? वो उसने चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो नहीं चाहता था। क्यों चुपके से छोड़ देने का इरादा किया? क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मुकद्दसा मरियम बदनाम हो। वो नहीं चाहता था कि मेरी मंगेतर, मेरी होने वाली बीवी पर कोई इल्जाम लगे। क्योंकि आज के वक्त की निस्बत आज के वक्त में बहुत सी मंगनियां होती, इधर होती हैं, उधर से टूट जाती हैं। ऐसे है ना, किसी न किसी तरह से रिश्ते टूट जाते हैं। इधरों मंगनियां होती हैं ना, इतना रुपया पैसा बहुत ज्यादा, मैं देखा पैर पैंगा खानदानों रुपया पैसे बड़ा लुटा देते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 लाख ला देते मंगनियां थे। तो बाद में दूसरे ने पता लगता मंगनी टूट गई मंगनी। लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। और कई बार मतलब क्या भाई चंगा है टाइम जान छुट्टी है बहुत फिर जिस बात हो कहने और फिर जंजान तो पड़ती जाती है ना, खुदा ना करे ऐसा काम ना हो, ऐसा काम कभी ना हो। यानी कि बाइबल के मुताबिक देखिएगा ये बिल्कुल गलत है। जब अपने बच्चों की हम मंगनी करते हैं तो उसके बाद तोड़ देते हैं, तो ये कलाम के मुताबिक बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा हालांकि यूसुफ को पता भी चल गया था, कि मेरी बीवी हामला है, लेकिन उसने सोचा और क्या सोचा? चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। जब उसने सोचा तो उसी मौका का फायदा उठाते हुए फरिश्ता उसके पास आया और ख्वाबों से दिखाई देकर कहा कि ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, यानी कि ये तो बहुत पुरानी बात थी, दाऊद की तो बहुत पुरानी बात थी। यीशु मसीह से 1000 साल पहले की बात थी दाऊद की। लेकिन वहां पर यूसुफ के साथ उसके बाप यानी कि दाऊद का नाम आता है। क्यों आता है? क्यों? क्योंकि दाऊद के साथ खुदा ने वादा किया था। ये दाऊद के साथ खुदा ने वादा कर रखा था कि तेरे तख्त पर आदमी के बैठने की कमी ना होगी, यानी कि तेरी बादशाही जो है, तेरी सल्तनत जो है, ये हमेशा बनी रहेगी और सल्तनत पर, तेरे तख्त पर बैठने के लिए आदमी की कमी ना होगी। और जहां पर फरिश्ता
फरिश्ता यूसुफ के साथ इब्ने दाऊद का नाम क्यों लेता है? ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, यानी कि उसे झंझोड़ रहा है, उसे यानी कि हिला रहा है, उसे होश दिला रहा है कि देख तू रास्तबाज भी है और सोच भी रहा है, और तू सिर्फ रास्तबाज ही नहीं बल्कि तू शाही खानदान में से है। अपनी बैकग्राउंड देख, अपनी बैकग्राउंड देख, तू आम शख्स नहीं है। बेशक तू अब गरीब है, अब तू बेशक दुनिया की नजरों में एक बड़ाई है, लेकिन अपनी बैकग्राउंड देख, तू आम नस्ल से नहीं, तू आम कबीला से नहीं, तू किस कबीला से है, तू किस नस्ल से है, तू शाही कानों के फिरका से है। इसलिए फरिश्ता कहता है कि ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद। जब उसने दाऊद का नाम लिया तो यूसुफ को बादशाही याद आई होगी कि हाँ मैं तो वाकई शाही खानदान में से हूँ, मैं तो वाकई शाही कानों का फिरका में से हूँ। और उसने अच्छा किया कि सोचा। हमें भी सोचने की जरूरत है कि नहीं सोचने की जरूरत है? इससे पहले कि अगर हम कोई गलत कदम उठाएं किसी के लिए या अपने लिए, हमें क्या करने की जरूरत है? पहले सोच लें, पहले सोचें, पहले क्या करें? और जो यकदम कोई गलत फैसला उठा लेते हैं, गलत फैसला ले लेते हैं, फिर सारी जिंदगी उनके लिए पछतावा रह जाता है। याद रखिएगा, ये प्रैक्टिकल होता हुआ होगा आपकी जिंदगी के अंदर। यकदम कोई फैसला ना करें, पहले उसके बारे में सोचें, पहले उसके बारे में। मैंने कहा कि शरीयत में भी ऐसा मुमकिन नहीं था, ऐसा लॉ नहीं था, ऐसी इजाजत नहीं थी, ऐसा कोई कानून नहीं था कि इधर मंगनी की थी और उधर छड़ दी थी। ऐसे यार ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक असूल ठीक। और पहले वक्त वाकई जो साढ़े सियाने बड़े ने वो सुनना चाहे, वो कहते दसना कि बार इस तरह नहीं करीदा, इस तरह नहीं करीदा। एक अन्न का एक रन का नाम नहीं रखीदा ना, इस तरह है ना। अज असी पता नहीं किन्ने को अन्न खराब करने ते किन्निया को खुदा माफ करे दूसरे दी धियां भैणां नूं असी यानी कि कहने कि नहीं जी वो ठीक नहीं, ओदा रंग काला है, ओदा कद वगैरह मेरा खुदा माफ करे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना। जब एक बार जुबान से बात निकल जाए तो फिर थोक के चटना नहीं चाहिए। यूसुफ यही कुछ कर रहा था, यही कुछ कर रहा था, और वो उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, बल्कि चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। अभी छोड़ा नहीं बल्कि वो चुपके से सोच रहा है और इरादा कर रहा है कि मैं इसे छोड़ दूंगा। अगर छोड़ रहा था तो फरिश्ता कहता कि नहीं छड्डन दे तू, और बड़ी जाने, सही है ना। लेकिन ऐसे की करना, और एवं साडे बच्चों वास्ते बड़े रिश्ते पुप्पी देंदी असी लेंदे, वो भावें देखना मैं पसंद कर दो, और जी मासी देंदी असी लेंदे है, और साडा पुराना रिश्तेदार आंढी गुआंढी लेंदे कि साडे को रिश्ते असली जान बुझ के नहीं करते हैं, वो साडे बारे च नहीं, वो भावें मुंह लाना पसंद कर देने सही है। लेकिन अगर यही पसंद होता कि यूसुफ को अपनी बीवी को छोड़ के, जो जिसके साथ उसकी निस्बत हो चुकी थी, मंगनी हो चुकी थी, एंगेजमेंट हो चुकी थी, अगर खुदा को पसंद हो यही होता तो खुदा कभी भी फरिश्ते को यूसुफ के पास ना भेजता। याद रखिए, अपने बेटों और बेटियों की जिंदगी को ऐसे दाव पर ना लगाएं, कलाम के खिलाफ ना चलाएं। कल आने वाले वक्त में उनके लिए बहुत सा नुकसान हो सकता है। लेकिन याद रखिए, जितने एक बार जुबान कर रही हो तो फिर ये तनाव की बात नहीं है, ये दानिशमंदों की बातें नहीं है, ये जो है बेवकूफों की बातें हैं, ये जो है अच्छी बातें नहीं, अच्छे लोगों की बातें नहीं। लेकिन फरिश्ता क्यों यूसुफ के पास आया? क्यों आया? पहली बात कि वो रास्तबाज था। क्यों रास्तबाज था? क्योंकि वो शाही खानदान से था। और दूसरी बात वो सोच रहा था, वो इन बातों को सोच रहा था। और फरिश्ते ने क्या कहा? ख्वाब में फरिश्ते ने क्या कहा कि तू अपनी बीवी क्या उनकी शादी हो चुकी थी? अच्छी चीज का निकाह ना होवे, असि कहने निकाह तो पहलू भैन भरा होंगे ने, सही है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? अजब मंगनी हुई है ना, तो फरिश्ता कहता डॉक्टर साहब अपनी बीवी, ये नाम ही दसदा पिया, याद रखो नाम ही दसदा पिया, अपनी बीवी गजाना को या किसी और का नाम लिया है? किसका नाम लिया है? खुदा को पता होता है कि मेरी शादी सराफीन से होने वाली है, और वो मुझे ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे खुदा को हमसे ज्यादा पता होता है, हमें कोई पता नहीं होता, क्योंकि बाइबल मुकद्दस यशायाह नबी के सीफे के मुताबिक लिखा है कि हमारे ख्याल खुदा के ख्याल नहीं, और हमारे और खुदा के ख्यालों में आसमान और जमीन का फर्क है।
और खुदा ने हमारी जोड़ियों को आसमानों पर पहले ही बना रखा होता है। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में यीशु ने इसलिए कहा कि जिसे खुदा ने जोड़ा उसे आदमी जुदा ना करे, उसे आदमी जुदा ना करे। जब ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਗਣੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਐਸੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੂਠ मेरिया को साथ में छटियां भी है, फिक्र ना करो, वो तो मुझे पता होगा, ठीक है ना। और फिर इसी तरह से एक छोड़ी दूसरी, एक छोड़ी दूसरी, ये कलाम का बिल्कुल खिलाफ है। ये तो मेरे नहीं पता होगा, अगर मैंने पहला पता होगा तो मैं फिर पहली लड़ाई करा लूंगा, ठीक है ना। लेकिन यही गलतियां ये क्या है, अपना भी करार करना चाहिए ना। बाइबल का दस लिखा तू जो दूसरों को सिखाता है खुद क्यों नहीं सीखता, खुद क्यों नहीं सीखता। मेरे घर में पता है जिन्होंने पैसे मेरे को भी ला छे सन, ठीक है ना। और फिर इस तरह से कलाम में मुकद्दस में लिखा तू जो दूसरों को सिखाता है या औरों को सिखाता है खुद क्यों नहीं सीखता। चलो शुक्र है खुदा दा मैनू समझ आ गई है तो मैं तुहानू कलाम दे विचों पिया दसना वा एन वक्त एन मौके दे नाल। हालेलुया। और यूसुफ इन बातों को सोच रहा था और खुदा का फरिश्ता आया और कहा कि इब्ने दाऊद, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ लेने से जो तू समझना पिया और नहीं। ओ कई बार शक शुबे ते रिश्ते छुटते नहीं कि नहीं छुटते, हुंदा कुछ नहीं है। ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਚੋਂਬ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸਹੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚੋ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਹੀ, ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਹੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਹੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਰ ਕਿਧਰੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹ ਕੋੜ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਵਧਾਈ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਉੱਚੀ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਡੋਰ ਮੁੱਕਣੀ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ। ऐसे ये कि ऐसा नहीं है, तरीकाकार लोकी ना तो रिश्ता छड़ाइए, रिश्ता छड़ाइए। लेकिन खुदा को ये पसंद, अगर खुदा को ये पसंद होता तो वो मुकद्दस मरियम और मुकद्दस यूसुफ का रिश्ता टूटने देता, छोड़ने देता। लेकिन उसने कहा कि ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर। देखो फरिश्ते नूं दूल्हे का भी पता सी ते फरिश्ते नूं दुल्हन का भी, अज भी खुदा नूं दूल्हे का भी पता ते दूल्हे का भी पता कि नहीं भाई इंज बेवफाई नहीं करनी। अगर मंगनी भी छड़ देना तो कलाम पढ़ के देखो जो मैं हवाले दसे ने ये जिहड़े ने बेवफाई नूं, ये दोवां धਿਰਾਂ ਦੇ दोवां खानदानां की बेवफाई नूं, और बेवफाई का नतीजा की निकलता है बंदा फिर एक छड़दा ते कई मंगणियां छड्डे ने। ये भी नहीं पसंद क्योंकि वो बंदे नूं आदत पै जांदी है, वो फितरत बन जांदी ने, वो जेहड़ियां छड्डियां ने नीआं छड्डियां ने वो चंगा लभना है। क्या कोई चंगा हमारे पास है? बाइबल मुकद्दस क्या बयान करता, कोई नेक नहीं एक भी नहीं। अशरे किन्ने हम निंद छड्डे, मैं और किन्ने हम निंदे ते मैं सब नाल पैड़ा सां, मैं अपनी गल मैं करांगा। असीं जाना नहीं वो भी नहीं सही, वो भी नहीं सही, ਇਹਦਾ मतलब कि मैं सब तो पैड़ा सां, मैं ही पैड़ा सां। मैं इस गल दा इकरार करना, अपने आप को देखना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए है। यूसुफ ने अपने आप को देखा और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था बल्कि चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। मैं भावें डींगा छिपा काला स्याह हां, अगर अगे मैनूं कोई रिश्ता चंगा लग जाए तो मैं अपने आप को कहना मैं ठीक हां, अगले कहना ये नहीं ठीक हो भाई मेरे बारे का नहीं है, मेरा रंग काला है रंग किवें दा मैनूं बारा नहीं है। यानी कि कोई ना कोई तरीका अगर कोई नहीं छिड़ाना तो आप ही छड़ देना। अगर साडे भैणा भाई साडियां बेटियां बेटे आप ही छड़ने, अम्मा मैं नहीं करना तू कराया थे जा, जो बहुत ही गल नहीं अम्मा मैं नहीं कराना और भाई मैं तो बड़े के छड़े। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हसो भी लेकिन सोचो भी खुदा ने कदों फरिश्ते नूं कलिया कि वो यूसुफ की रहनुमाई करे, कदों कलिया जब उन्हें सोचना शुरू कर दिया, संजीदगी दे विच संसीयत च आके उन्हें सोचा, वो इन बातों को सोच ही रहा था। सोचा का तो मौका खुदा को लिया करो, खुदा को सोचने का मौका दे, मैनूं अच्छी सोच ते अच्छी अकल दे ताकि मैं सोचा। यकदम रातों रात रिश्ता किया, दूसरे सवेर दिन चढ़ा तो पहले छड़ दिता, क्या ये धनाई है? कलाम के मुताबिक बेवकूफी है, कलाम के मुताबिक वो इन बातों को सोच ही रहा था। तो फरिश्ते ने क्या कर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने ले आने से, क्योंकि उसके पेट में वो रूह कुद्दस की उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु होगा, तो कोई अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। फरिश्ते ने खुदा की तरफ से यूसुफ को पैगाम दिया, मरियम के बारे में बताया और फिर बच्चे के बारे में बताया। सुनिएगा बच्चे के बारे में भी असकना खुदावंदा सानू बेटे दईया ते जब बेटे लोग कहते हैं और खुदावंदा और सानू बेटी भी दे, लेकिन खुदा को पता है, खुदा को पता है। याद रखिए बाइबल मुकद्दस में बेटा और बेटी नहीं है, बाइबल मुकद्दस में क्या कि देखो औलाद खुदावंद की तरफ से नाश है। अगर बेटा नहीं है तो खुदा का शुक्र करो, अगर बेटी नहीं है तो फिर भी खुदा का हालेलुया। देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है, ये क्या कि देखो बेटा खुदा की तरफ मिरास है, शमाउन खुदा की तरफ मिरास है
इसहाक इमरान वगैरह वगैरह बंदे या बेटियों जो भैनों विचों यो खुदा की तरफ से मिरास ने नहीं, बेटे और बेटी का जिक्र नहीं है। खुदा की तरफ से देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। जितना दर्जा बेटों का उतना दर्जा बेटियों का भी। हालेलुया। और उसका नाम क्या है? नाम क्या है? जिन्स क्या है? जिन्स क्या है? बेटा। जिन्स क्या है? अगर बेफॉर्म बनवाना हो, गवर्नमेंट की कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनवाने हो तो वहां पर जिन्स लिखा होता है, वहां पर जिन्स। और जिन्स क्या है? मर्द। जिन्स क्या है? मर्द। आगे नाम लिखा होता है। आगे क्या लिखा होता है? नाम। उसके आगे लिखा होता है वालिदैन का नाम। उसके आगे लिखा होता है यानी कि दादी दादे का नाम। उसके आगे लिखा होता है यानी कि उस हॉस्पिटल या नर्स का नाम। और फिर इस तरह से वो फाइल जो है वो कंप्लीट होती है। यहाँ पर फरिश्ता यीशु मसीह की पैदाइश की फाइल को कंप्लीट कर रहा है। हालेलुया। उसके क्या होगा? बेटा। जिन्स क्या है? बेटा। जिन्स क्या है? यानी कि लड़का, मर्द। जिन्स क्या है? लड़का। उसके बेटा होगा, उसके मुंडा होगा, यानी कि बेटा होगा। जिन्स ये है। और उसका नाम क्या है? यीशु। उसका नाम क्या है? ये यीशु नाम किसी ने नहीं रखा। किसी ने यूहन्ना का नाम जो है वो भी खुदा ने रखा। और फिर इस तरह से यीशु का नाम भी एक किसी चाचे ताए मामे फूफी ने नहीं रखा, ना ही उसका तो था। ये नाम किसने रखा? किसने रखा? खुदा ने। किसने रखा? ना ज्यादातर माँ प्यो रख देने। हालेलुया। रख देने। तेरे मेरे घर को पूछते नहीं चाचे ताया मामे फूफी की रखिए, लेकिन बिचोरे पता होंगे ऐसा की रखना। ऐसा कल नौखरा साढ़े को पूछे नहीं हमें, लेकिन सभी वालिदैन नाम रखते हैं अपने बच्चों का। और यीशु का नाम किसने रखा? उसके बाप ने। हालेलुया। हालेलुया। जिनके वालिदैन नाम रखते हैं, बाप नाम रखता है। और यीशु मसीह का नाम किसने रखा? उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना। यानी कि उसकी जिन्स क्या है? बेटा, मर्द या लड़का। और उसका नाम क्या है? यीशु। और उसका काम क्या है? वो करेगा क्या? क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से जब हम निकाह की फाइल को सर्टिफिकेट को फिल करते हैं ना, तो वहां पर भी हम पूरा डाटा लिखते हैं। यानी कि लड़के का नाम क्या है, लड़के के वालिदैन का नाम क्या है, लड़के की जगह का नाम क्या है, काम क्या है, एड्रेस क्या है, और कर्ता क्या है। कर्ता लिखा होता है खाने में पेशा। ये पेशा गवर्नमेंट की मुलाजमा है या ये सरकारी है या ये प्राइवेट करता है, कुछ भी करता है। लेकिन यीशु के बारे में भी यही कुछ लिखा है। और लिखा क्या है? जिन्स क्या है? मेरे साथ रहे। जिन्स क्या है? बेटा। जिन्स क्या है? बेटा। नाम क्या है? एक बार फिर जिन्स क्या है? अगर मैं समझ लगे तो फिर मैं खड़ा। जिन्स क्या है? जिन्स क्या है? अगर कहीं नहीं तो बोल दे फिर। जिन्स क्या है यीशु की? बेटा। और नाम क्या है? और काम क्या है? निजात। हालेलुया। ये करता क्या है? करता क्या है? जिन्स क्या है? बेटा। नाम क्या है? यीशु। और करता क्या है? वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यानी कि खुदा को पता होता है कि मैं बड़ा के कीड़े गोल खिलाने में की करना है, मैं की करना है। ये सब कुछ लिस्ट में लिखा था। इसलिए जिन्स भी बता दी गई कि वो बेटा होगा, और उसका नाम भी बता दिया गया कि वो यीशु होगा, और उसका काम भी बता दिया गया कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दी के नाम भी इसने बताइएगा। हाँ जी। कितने लोगों ने निजात को हासिल कर रखा है? जरा बताएं, आपने हाथ खड़े करके बताएं कि वाकई हमने निजात को हासिल किया कि नहीं किया। वो जिस मकसद के लिए आया उसने उस मकसद को पूरा किया कि नहीं किया। आज ये कहीं शास्त्र आई तो ही बात करना कि खुदा के एक ना लगे, मतलब खुदा ऊपर ना खींच लगे, और मैंने खींच के ना के नहीं आज खींचे तो उन्होंने खींचे गए सचमुच याद करेंगे। ऐसा ही है ना, जेडे आज करेंगे वो खींचे गए झकते रहेंगे, वो झकते थले रहेंगे। और उसने जात दी कि नहीं दी? उसने जात दी। उसने जात दी है, क्योंकि वो इसी मकसद के लिए आया। स्लीपर उसने क्या कहा? बस जब यीशु ने वो सिक्का दिया तो कहा कि तमाम और सर झुकाकर, यानी कि उसी मकसद के लिए आया था, वो उसी मिशन के लिए आया था, इसी मिशन के लिए आया था। जरा मेरे साथ आखिरी बार निकाले गलतियों के नाम का खत, उसका 6वां बाब मेरे साथ जरा निकालिएगा।
जी गलतियों के नाम रसूल का खत उसका 6वां बाब, तो क्या यहाँ पर लिखा 6वें बाब की पहली और दूसरी आयत को जरा पढ़ेंगे, और जमात में से अगर कोई दलेरी के साथ पढ़ना चाहता है तो उसके लिए मौका है। जी जरा जल्दी करें। गलतियों के नाम रसूल का खत उसका 6वां बाब और उसकी पहली और दूसरी ये 2 आयत को हम तिलावत करेंगे। क्या लिखा है? ए भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसको हलीम मिजाजी से बहाल करो, और अपना भी ख्याल रख, कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। तुम एक दूसरे का बार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को। और यूसुफ ने ऐसा किया। यूसुफ ने यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई बहन भाई अगर गुनाह में पकड़ा भी जाए तो जो रूहानी है, जो हम अपने आप को रूहानी समझते हैं ना, जिन्हें भी असी इतने बैठे हैं अपने आप को सारे रूहानी समझ के बैठे, मैं बड़ा रूहानी हाँ, मैं भी समझा कि मैं बड़ा रूहानी हाँ, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई बहन या भाई गुनाह में पकड़ा जाए तो हमें कैसे उसको हैंडल करना है? कैसे उसको हैंडल करना है? लिखा है भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसको कैसे बहाल करो? हिलम साजी से उसे समझाओ, उसे बहाल करो, और फिर इस तरह से क्या होगा? और अपना भी ख्याल रखो, अपना भी, क्योंकि आजमाइश किसी खुदा ना करे, आजमाइश किसी पर भी किसी भी तरह से आ सकती है, और मुझे अपना भी ख्याल रखने की जरूरत है। ख्याल, अपना ख्याल रखते हुए मैं दूसरों का ख्याल रखूं। अगर कोई बहन भाई अगर कसूर में पकड़ा भी जाता है तो हम जो रूहानी हैं उसे क्या करें? हिलम मिजाजी के साथ बहाल करें और अपना भी ख्याल रखें। ये यूसुफ का किरदार था, ये यूसुफ का किरदार था। उसे मुकद्दस मरियम के बारे में पता भी चल गया, हालांकि झूठा था, इल्जाम झूठा था, बात झूठी थी, लेकिन उसने कैसे? हिलम मिजाजी से कैसे उसने हैंडल किया? हिलम मिजाजी से वो उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, बल्कि चुपके से छोड़ देने का इरादा किया, अगर हमारा कोई बहन भाई गुनाह में इस वक्त भी जिंदगी बसर कर रहा है तो हम जो रूहानी है उसके साथ कैसा मिजाज रखें? हिलो मिजाज रखें, हलीम मिजाज रखें, नरमी आजी का मिजाज रखें, ताकि उसे बहाल करें। उसे क्या करें? कोशिश करें कि अपने बहन भाइयों को जो गुनाह की जिंदगी बसर करते हैं उन्हें बहाल करें, उनको बहाल करें, और अपना भी ख्याल रखें। और अपने, क्यों? हम कोई फरिश्ते नहीं, हमें से कोई फरिश्ता नहीं, हम सभी क्या है? इंसान हैं, हम सभी नस्ल आदम से हैं। हम किसी भी, खुदा ना करें, हम किसी भी वक्त किसी भी आजमाइश में पड़ सकते हैं, इसलिए अपना भी ख्याल रखें और दूसरों को भी, जो अभी तक गुनाहों की दलदल में फंसे हुए हैं, गुनाहों की जिंदगी बसर कर रहे हैं, यीशु मसीह से कोसों दूर हैं, उसके कलाम से दूर हैं, उसकी हजूरी से दूर हैं, उनको कैसे हमने बहाल करना है? उनको कैसे बहाल करना है? उनको अंजील के सबब से बहाल करना है। हालेलुया, उनको अंजील के सबब से बहाल करना है, उन्हें बताना है कि सच्चाई ये है। देख यीशु मेरे और तेरे गुनाहों के लिए दुनिया में आया। ये सारा पीरियड जो है उसने किस तरह से तय किया? इसका जो मेन मकसद है वो क्या है? इसका जो निचोड़ है वो क्या है? कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अगर अभी तक हम निजात से गाफिल हैं तो हमें निजात हासिल करने की जरूरत है। अगर हमने निजात हासिल कर ली है तो फिर तो फिर जो है वो द बेस्ट ऑफ लक, जबरदस्त, गुड है उनके लिए, अच्छी खबर है उनके लिए कि वो खुदा के फरजंद हैं, वो खुदा के फरजंद हैं। और इस वेलकम क्रिसमस की इबादत में बतौर फरजंद, खुदा के फरजंद होकर आए हैं, उसकी ज़रूरी में दाखिल है। मौका है आपको कि आज वेलकम क्रिसमस है, यानी कि दिसंबर क्रिसमस का महीना जो है वो आज से शुरू हो चुका है। अगर आप हकीकी तौर पे क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हकीकी असल बड़े दिन को मनाना चाहते हैं, तो फिर उसकी निजात को हासिल करें, उसकी निजात को हासिल करें, तभी मेरा और आपका जो अभी तक निजात से दाखिल हैं उनका हकीकी बड़ा दिन होगा, उनका हकीकी क्रिसमस होगा। अगर अभी तक हम निजात से गैर निजात याफ्ता है, यानी कि अभी तक हम गुनाहों की दलदल में फंसे हुए हैं, तो फिर हमें चाहिए कि हम हकीकी बड़ा दिन सेलिब्रेट करें, हम हकीकी क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, उसकी निजात को पाएं, क्योंकि ये मुफ्त में है। ये क्या है? निजात के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी निजात हमें मिल चुकी है, सिर्फ हमें कबूल करने की जरूरत है। हालेलुया। आए निजात उसने आज से 2000
21 साल पहले हमें दे रखी है, उसने निजात का काम मुकम्मल कर दिया है। अब मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि इस गिफ्ट को हासिल करें, इस गिफ्ट को हासिल करें। जिन्होंने निजात के गिफ्ट को हासिल कर लिया है उनका असल बड़ा दिन है, और जो भी तक निजात से गाफिल है वो उस गिफ्ट को मुफ्त में हासिल करे, निजात को हासिल करे, और वो भी असली बड़े दिन को सेलिब्रेट करे, हकीकी रियल क्रिसमस को जो है वो सेलिब्रेट करे और हमेशा अपनी जिंदगी असर करे। खुदा इस कलाम की बरकत